जैसा कि आज का अपना टॉपिक है ई बायोटोरियम बिजनेस में क्या करें और क्या ना करें। आप सब लोग स्क्रीन शेयर हो रहे होंगे, हमारे ख्याल से आप आसानी से देख पा रहे होंगे इस चीज को कि क्या करें या क्या ना करें। आज ये टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ करके ये बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने साथ में अभी जो भी जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हमारे साथ में काफी समय से लगे हुए हैं, बिजनेस में काम भी कर रहे हैं। किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल भी हो चुका है। तो हम लोग इसमें हर दिन नया तो नहीं देख सकते, क्योंकि कई चीज कई बार रिपीट होती है। मगर आज का जो टॉपिक मैंने रखा थोड़ा सा अलग है, बिजनेस में क्या करें क्या ना करें। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले कोई भी बात आती है, हम कोई भी व्यापार में जाएं, कहीं पे बिजनेस पे जाएं, कहीं नौकरी पे जाएं, सबसे पहले मन में क्या आता है कि हमें मिलेगा क्या। अगर हमें मिलेगा क्या अगर क्लियर होता है तभी हम आगे के प्रोसेस में जा पाते हैं। अगर आप नौकरी पे जाओ, आप 30 दिन काम करो और काम करने के बाद आपने नहीं पूछा आपको क्या मिलने वाला है और आपके मन माफिक चीज ना मिले तो आप क्या उसको करोगे क्या कंटिन्यू? मेरे को तो उम्मीद है कि आप नहीं करोगे, है ना। और ऐसे ही अपने बिजनेस में भी अगर हमें कंटिन्यू, अगर हमारे मतलब का नहीं मिलता तो हम बिजनेस को भी कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा, आज आगे देखते हैं। ये मेरा अपना लोगो है, हमारा आपका लोगो है विनर ग्रुप का, है ना। ई बायोटोरियम विनर ग्रुप हो गया और इसमें एक ट्रॉफी है। ट्रॉफी मतलब एक रिवार्ड, और रिवार्ड और ट्रॉफी हमें कब मिलती है? रिवार्ड और ट्रॉफी हमें मिलती है जब हम किसी काम की सफलता पा लेते हैं। सच्चाई है कि गलत है? बिल्कुल सच है। तो हम आज आपसे जो भी बात करेंगे तो पहले रिवार्ड से ही शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद क्या क्या हमें रिवार्ड्स मिल सकते हैं। क्योंकि अपना तो लोगो ही है ई बायोटोरियम विनर ग्रुप का, हम लोग को तो रिवार्ड उठाना ही उठाना है, हम लोग को विनर होना ही होना है। तो हम कैसे रिवार्ड को अचीव करें, इस बिजनेस में क्या क्या रिवार्ड मिलते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा इसको ध्यान से। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपके सामने आ रहा होगा एक चीज लिख करके जिसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम एक ऐसी बात है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद ही लगता है कि यार ये एक अलग ही है। मनी फ्रीडम मतलब पैसे की आजादी हिंदी में बोलते हैं, मगर एक्चुअल में मनी फ्रीडम क्या है? मनी फ्रीडम का मतलब है कि हमें अपनी कंप्रोमाइज की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। कंप्रोमाइज की जिंदगी आज एक ऐसी जिंदगी होती है जहां पे हमें हर चीज में बार बार कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और हम सब चाहते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस पे है, अपने जॉब पे है, अपनी नौकरी पे है, अगर हमें मनी का फ्रीडम मिल जाए तो हमारी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन भी आ जाएंगे। जॉब में रह करके पैसे का फ्रीडम पाना आसान नहीं होता। होता है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिजनेस में भी मनी का फ्रीडम मिल जाना संभव है, मगर उतनी जल्दी नहीं। मगर एक ई बायोटोरियम बिजनेस है जहां पे आप मनी फ्रीडम का आनंद उठा सकते हैं आप। नेक्स्ट में अपने को चाहिए, अगर मनी फ्रीडम है तो टाइम फ्रीडम भी चाहिए। पैसा आपके पास बहुत है मगर उसको खर्च करने का अगर समय नहीं है तो कैसा लगेगा आपको? यानी हमें पैसा भी चाहिए तो साथ साथ उसको एंजॉय करने के लिए समय भी चाहिए। ई बायोटोरियम की यही एक खास बात है कि यहाँ पे अगर आपको भरपूर पैसा मिलता है तो आपको एंजॉय करने के लिए टाइम का फ्रीडम भी है। और टाइम फ्रीडम अगर आज बात करें, एक बच्चे से पूछो तो वो भी कहता है मेरे पास समय नहीं है। और जब छोटे छोटे लोगों के पास, बच्चों के पास, काम करने वालों के पास नहीं है, और अगर आपके पास टाइम का फ्रीडम होगा तो आप सोचिए कैसी लाइफ होने वाली है। साथ में अगर हमें मिल जाए इस रिवार्ड्स के रूप में फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये एक ऐसी सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं जो आपके साथ और आपके बाद दोनों में आपको फाइनेंशियल सिक्योर रखे। हम छोटे बड़े परिवार का हिस्सा होते हैं और बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी होता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी हमारे अपने ऊपर होती है। अब आप एक बार सोच करके देखिए, मान लीजिए कुछ समय के लिए आपको, थोड़ी देर के लिए अगर आपको तस्वीर से हटा दिया जाए, जहाँ पे आपका परिवार सुखी परिवार है, उस तस्वीर में आप नहीं हो, तो आप सोचिए आपके परिवार की लाइफ क्या वैसी ही लाइफ रहेगी? जब भी मैं ये सोचता हूँ तो मेरे को खुद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाकई क्या मैं ऐसा जीवन, अभी ऐसी जिंदगी में हूँ कि अगर आज हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो हमारी लाइफ में कितना डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस बिजनेस से आप, ई बायोटोरियम बिजनेस से फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकते हैं। और रिवार्ड्स अपने पास क्या है?
जब अपने पास मनी की फ्रीडम होगी, टाइम का फ्रीडम होगा, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, तो हम सब जानते हैं कि हमारी आपकी जो लाइफ होगी ना, वो एक टेंशन फ्री लाइफ होगी। टेंशन में कि आज के समय में टेंशन किस बात का है? टेंशन यही तो है, पैसे कमाने की टेंशन, खर्च करने में प्रॉब्लम, समय की कमी होना, सिक्योरिटी ना होना, और ये सब चीज आपको मिलेगी तो एक लाइफ टेंशन फ्री लाइफ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे मिलता है आपको नेम, फेम और रिकग्निशन, यानी आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा, और साथ साथ आप यहाँ पे प्रसिद्धि भी पाएंगे। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे नाम से पुकारा जाए, नाम से लोग जाने, हमारा भी मान सम्मान हो। क्या अपने जॉब में, क्या अपने बिजनेस में ये संभव है क्या? मगर ई ऑडिटोरियम में संभव है। अगर मैं अपनी सेल्फ की बात करूं तो आज मेरे को कानपुर शहर में बहुत सारे लोग जानने वाले, बाहर के शहरों में भी बहुत सारे लोग नाम से जानने वाले, है ना? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ई ऑडिटोरियम की वजह से ही ये स्थान मिल पाया। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप नेम, फेम और रिकॉग्निशन के लिए भी, मान सम्मान के लिए भी आप काम कर सकते हैं। साथ में हम सब जानते हैं, हम सबका एक सपना होता है कि अगर पैसा आए तो सबसे पहले एक गाड़ी हो, है ना? तो गाड़ी भी अगर आपकी ड्रीम कार हो तो कैसी होगी? जो आपने सपने से सोच रखी हो, जो आपने बार बार देखते हो और निगाह में आती हो, अगर आपके पास ड्रीम कार होगी तो कैसा होने वाला है? एक बार सोच करके देखिए। तो ये ड्रीम कार भी आप अपनी अचीव कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि हमारा घर भी होना चाहिए, ड्रीम हाउस होना चाहिए, ऐसा घर जहां पे जा करके सुख मिले, शांति मिले, है ना? और अपने परिवार के साथ में रह पाए, एंजॉय कर पाए, तो आपका वो भी ड्रीम, वो भी रिवार्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है। साथ में हर एक चीजों के साथ में एक और चीज चाहिए, वो है गुड हेल्थ। सब कुछ अपने पास पीछे है, और अगर अपना स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो सब कुछ बेकार है ना? तो यहाँ पे आपको गुड हेल्थ, एक अच्छी सेहत का भी रास्ता है। हमारे जो प्रोडक्ट है वो अपने सेहत को सेहतमंद बना के रखते हैं हमें और आपको, और साथ साथ जो है हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम होल लाइफ, जीवन के अंत तक हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये गुड हेल्थ देने का भी एक अच्छा रिवार्ड यहाँ से हमें मिलता है। और साथ साथ हम वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं। पैसा हो तो आप अच्छी दुनिया में, पूरी इतने सारे देश हैं, जगह जगह पे घूमने जाया जा सकता है, और आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं। यानी ये सब रिवार्ड्स जो है ना आपको मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ में हैं, हम समझते हैं कि इन सब में से लगभग लगभग सभी को जो है ये मन में बात आ रही होगी कि यार ये भी हमारे पास भी ये रिवार्ड्स हो तो बहुत अच्छा होगा। होगा कि नहीं? तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि अभी रिवार्ड को पाने के लिए करना क्या पड़ेगा। जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ आप सब लोग जानना चाहते होंगे। तो देखते हैं हमें करना क्या पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, देखें क्या करना है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग आ चुकी है हमारी, आपके सामने भी आ चुकी कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो हमें इस बिजनेस में आने के बाद करते हैं या करना चाहिए, ज्यादातर हम लोग की बिजनेस की शुरुआत इसमें प्रोडक्ट खरीद करके ही होती है, क्योंकि उसके बिना तो ऑप्शन नहीं, आईडी का एक्टिवेशन ही हो सकता है। मगर उसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो इस जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है? अगर हम लोग सेल नहीं करते, घर से निकलते तो सिर्फ एक ही काम करते, या तो हम घर से निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, या तो हम कुछ खरीदने के लिए निकलते हैं, यानी कुछ कमाने निकलते हैं, या कुछ हम खरीदने के लिए निकलते हैं। है कि नहीं बात सही? तो आज मैं भी आपको जो बताने जा रहा हूं वो भी आपको देख करके आपको आसान लगेगा इस बात के बारे में कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी शॉप को चेंज करना है। शॉप का मतलब क्या है? अपनी दुकान को चेंज करना है। अभी तक आप, हम जहां से भी खरीदारी करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदारी करते आए हैं, वहां पे हमने सब कुछ देखा है कि हम एक कस्टमर वर्ग के सामान खरीदते हैं, और कंपनी, जिस कंपनी का हम सामान खरीदते हैं वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में आते आते कई लोगों के हाथ से गुजरता है। जैसे कि फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, है ना, जिला के वितरक होते हैं, सीएनडअप होते हैं, और वो लोग कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से जुड़े होते हैं, और बीच में एक प्रचार होता है। ये सब होने के बाद ही हमारे पास में वो प्रोडक्ट आता है, और वो चीज 30 रुपए की बनते बनते आपके पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है। यानी ये देखा गया कि ये जो मिडिल मैन लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, ये लोग बुरे नहीं है, ये सब अपने प्रॉफिट के लिए, अपने काम के लिए काम करते हैं,
मगर इस बीच में लगभग 70% पैसा बढ़ जाता है। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केट जिसपे हम लोग खरीदारी आज भी करते हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज भी हमारे बीच की खरीदारी कर भी रहे हो। मगर अब थोड़ा सा हमें हैबिट को चेंज भी करना है, शॉप चेंज करना है, हैबिट चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि आने वाले समय में ई बायटोरियम के द्वारा आपको वो सारी चीजें भी मिलने वाली जो आपकी रोज की जरूरतें है। तो अब हमें वो क्या करना है, ई बायटोरियम ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता इस समय में, क्योंकि आप सब इस बारे में जानते हैं। और जब वहां से ले करके कस्टमर तक, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बन जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर होने तक सिर्फ बीच में एक ही व्यक्ति होता है, वो होती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पे हमारा स्पॉन्सर होता है, इंट्रोड्यूसर होता है, जो हमें इस कंपनी से ऐड करता है, जोड़ता है, और हम इस कंपनी से ऐड करके यानी ई बायटोरियम से जुड़ करके जो भी खरीदारी करनी होती है वहां से खरीदते हैं। और जो 70% पैसा ऊपर हमने देखा इन लोगों के बीच में मिडिल मैन में बीच में जाता था, वही 70% का पार्टनरशिप हमें मिल जाती है, उसका बेनिफिट भी हमें आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपनी शॉप को चेंज करना है। अभी आने वाले समय में जैसे कि सर के द्वारा बातचीत हुई, मुलाकात भी हुई, और उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास लगभग सब सामान आने वाला है। अभी हाल फिलहाल में हमारे शूज आने वाले हैं, हमारे पास गारमेंट आने वाले हैं, है ना। अभी हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला हम लोग बाजार से खरीद रहे हैं, वो भी हमें मिलने वाला है, आटा मिलने वाला है। और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट पे ऑलरेडी डील कर रहे हैं। बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स पे बहुत समय से हम लोग डील कर रहे हैं, अभी मोर पावर भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, यानी हमारे पास रेंज बढ़ती ही जा रही है। और आगे जितनी भी जरूरतें होगी वो सारा सामान अपने साथ में मिलने वाला। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपनी शॉप को चेंज करना है, और साथ में जो भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उनको शॉप चेंज करना सिखाना है। हर व्यक्ति को कम से कम मिनिमम से मिनिमम, अगर हम अपने मार्केटिंग प्लान के हिसाब से समझे, तो कम से कम 50 पीवी के कस्टमर जरूर बना ले। मिनिमम 50 पीवी का। अगर हम 50 पीवी का कस्टमर बना के रखते हैं तो आने वाले समय में कई इनकम में लाभ भी हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा कि हमें अपनी शॉप को चेंज करना है। दूसरा काम क्या करना है, हमें अपनी सेल्फ इमेज को हाई करना है। सेल्फ इमेज एक्चुअल में है क्या? हम सब लोग बार बार इस बात को सुनते हैं, सेल्फ इमेज बढ़ाओ, सेल्फ इमेज बढ़ाओ। अगर ज्यादातर देखा गया वही लोग आज के समय में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज हाई है। हाई सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप हाई सेल्फ इमेज रखते हैं तो आपका जो बिजनेस है ऑटोमेटिक बढ़ता है। अपनी सेल्फ इमेज को हाई करने के लिए आपके पास सीधा एक ही रास्ता है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, वो है एसोसिएशन। आप किनके बीच में रहते हैं, किनके बीच में आपका उठना बैठना है, आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, किनके साथ में आप कौन सी मीटिंग अटेंड करते हैं, किसके साथ में आपको लगातार उठना बैठना हो रहा है, ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी सेल्फ इमेज में। और अगर आपकी सेल्फ इमेज हाई होगी तो आपका बिजनेस भी हाई होगा। लो सेल्फ स्टीम में, लो सेल्फ इमेज में हमारा जो है बिजनेस डाउनफॉल पे जाता है। तो अपनी सेल्फ इमेज को हाई करना है एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट हमें एक और काम करना है, वो है अपनी पॉजिटिव पावर बढ़ाना है। हम सबके दिमाग में एक ही चीज चलती है, या तो नेगेटिव सोचते हैं या तो पॉजिटिव सोचते हैं। और दुनिया भर में जितने लोग भी आज तक सफल हुए हैं उसका सिर्फ एक ही कारण रहा कि उनकी थिंकिंग पॉजिटिव रही है, उनकी सोच पॉजिटिव की वजह से ही सफल हो पाए। और हमें पॉजिटिव पावर को बढ़ाना है, नेगेटिव पावर को घटाना है। हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है। इस बिजनेस में आने के बाद आपको बहुत सारे लोग नेगेटिव और पॉजिटिव भी मिलेंगे, मगर आप क्या है, अगर आप पॉजिटिव है, आप अगर यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पावर को कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाएंगे, और आपकी इनकम भी ऑटोमेटिक बढ़नी पड़ेगी। ये 3 काम ऐसे हैं जिससे आप रोज करके आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, लगातार इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब आपसे सवाल ये, मैं तो चैट ओपन नहीं करूंगा, फिर भी ये सवाल कर रहा हूं कि अगर आप ये तीनों काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो आपका फायदा है कि नुकसान है? सोचिए। हमारे ख्याल से फायदा ही होगा, क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, है तो आपके हर फील्ड में काम करने वाले। तो जिस चीज में फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम हो, उस काम को हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर नुकसान ज्यादा हो, फायदा कम हो, तो आप मना कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ये 3 काम करने पे, अपनी शॉप को चेंज करने पे, अपनी सेल्फ इमेज को हाई करने पे, अपनी पॉजिटिव पावर को बढ़ाने में आपका सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो जब आपका फायदा है
तो निश्चित रूप से आप इस फायदे को उठाना चाहेंगे, नुकसान उठाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। मगर फिर भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद फिर फेल हो जाते हैं या सक्सेस नहीं हो पाते। उसका कारण क्या, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये मैंने पीछे आपको बताया क्या करें, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या ना करें। जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद फेल हो गए या फेल हो जाते हैं, उसके कुछ ही कारण है। मैं जल्दी से उन कारणों में जा रहा हूँ। जैसे ये पहला कारण क्या है हमारे सामने आएगा कि लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करना, मैं वो बताने जा रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं और सिखाने चल पड़ते हैं। आज आपने बिजनेस में ज्वाइनिंग लिया, आज आपका पहला बोनस अगर बन भी गया है मान लीजिए, तो आज अभी आपने शुरुआत करी है। आपका पीछे हो सकता है कई साल का एक्सपीरियंस भी हो, डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, अदर कंपनी में आपने काम भी किया हो, मगर ई बायोटोरियम अलग है। तो ई बायोटोरियम के हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ का प्लान, मार्केटिंग प्लान क्या है, यहाँ का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट के जो रिजल्ट कैसे है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे तभी आप लोगों को सिखा पाएंगे। मगर होता उल्टा है, जिस दिन ज्वाइनिंग लेते हैं उसी दिन से सोचते हैं हमारा फैमिली बोनस बनने लग जाए। यानी सीखे नहीं सिखाने चल पड़े, और जब सीखे नहीं सिखाने चल पड़ेंगे तो क्या होगा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे, और सवाल आने के बाद सिर्फ फेलियर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सवालों का जवाब भी देना पड़ता है ना। और इसी वजह से क्या है, आदमी फेल हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। आगे एक और कारण है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। हम लोग बार बार करते हैं, ये फैमिली बिजनेस है, और इस बिजनेस में आके, फैमिली बिजनेस में आके लोग फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि होम टीम सेट नहीं है। यहाँ पे जितने जेंट्स काम करते हैं उतने ही लेडीज भी काम करती है। और अगर आपका घर में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो होगा क्या, आपके घर में फाइटिंग होगी, रोज किसी न किसी तरीके की प्लानिंग बदलेगी, फिर ना कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना। मगर अगर आपकी होम टीम सेट है, आपने होम मीटिंग कर रखी है, आपने अपने घर में लोगों को बता रखा है कि बायोटोरियम कंपनी क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्लान क्या है, उसमें पैसे कैसे आते हैं, इसका सिस्टम कैसे काम करता है, अगर आपने अपनी होम टीम को सेट किया हुआ है, तो आपका बिजनेस जो है ना और तेजी से बढ़ेगा। मगर लोग गलतियां करते हैं। होता क्या है कि हम बिजनेस में शामिल होते हैं, और शामिल होने के साथ ही बिजनेस में कूद पड़ते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं। हम अपनी फैमिली में चर्चा भी नहीं करते, और उसके बाद क्या होता है कि जब रात के 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे जब घर पहुंचते हैं, तो घर में पूछा जाता है कि आप इतना लेट कैसे हो गए। तो उनको तो कुछ मालूम ही नहीं कि आप क्यों लेट हो गए, आप मीटिंग करके आ रहे हैं कि मिल करके आ रहे हैं। तो होता यही है कि जब लेट हो जाते हैं तो फिर बड़ी सी बात है, फाइट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या, होम टीम को सेट करना जरूरी है, और अपने फैमिली बिजनेस को होम टीम सेट होना जरूरी है। तीसरा एक और कारण क्या है इस बिजनेस में फेल होने का, हार मान ली। ये बिजनेस जो है एक दिन का बिजनेस नहीं है, एक महीने का बिजनेस नहीं है, एक साल का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस हम अपने कैरियर के लिए कर रहे हैं, 3-5 साल के लिए कर रहे हैं, ओवर लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस में हार नहीं माननी। इस बिजनेस में आने के बाद दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप बिजनेस में हार मान करके यहाँ से आप छोड़ करके चले जाओ, और या दूसरा कारण है सफल हो जाओ। तीसरा कोई कारण ही नहीं है। ई बायोटोरियम से कोई नेगेटिव नहीं होता, ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट से नेगेटिव नहीं होता, ई बायोटोरियम के बिजनेस से नेगेटिव नहीं है, प्लान से नेगेटिव नहीं है, कंपनी से नेगेटिव नहीं है। ई बायोटोरियम से अगर कोई नेगेटिव होता है, वो खुद अपने आप से यानी हार मान लेता है, और जब हार मान लेता है तो बिजनेस अपने आप हाथ से छूट जाता है। और लास्ट एक और कारण है कि हमने जब बिजनेस शुरू किया तो उसके साथ ही साथ लोगों के पीछे भागने लगे। इन लोगों के पीछे भागने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस आप अपलाइन का सहयोग लेने का बिजनेस है, अपनी टीम को बनाने का बिजनेस है, मगर लोगों के पीछे भागने का बिजनेस नहीं है। जो लोग इस बिजनेस में असफल हो गए, सफल नहीं हो पाए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहा कि वो बिजनेस में लोगों के पीछे भागने लगे। तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, प्रोडक्ट अच्छा है, वगैरह वगैरह करते करते, और इससे क्या हुआ, फिर बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, और उसके बाद वो हताश हो गए, हार गए, और उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। तो ये 4 काम मैंने बताए कि सीखे नहीं सिखाने चल पड़े, होम टीम सेट नहीं, और साथ साथ जो है हार मान ली और लोगों के पीछे भागने लगे। अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, पूरी तरीके से सफल हो सकते हैं। हारने के लिए आप यहाँ पे आए नहीं, आप सिर्फ जीतने के लिए आए हो, और आप जीत सकते हो। तो ये है हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया। शॉर्ट टाइम में जितना भी अपने पास समय होता है उतने समय में हम अपनी बात को कर सकते हैं, मैंने किया।